फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 12 से 17 तक। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहे। मसीह की शिक्षा आपकी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञ पूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। अनुवाक्य, सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल बजाते हुए और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। अनुवाक्य, सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य, सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। जय घोष। हालेलुया। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णतः प्राप्त करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 27 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो तुम पर वैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं
उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है, दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है, उससे अपना कुर्ता भी ले लेने दो। जो कोई तुमसे मांगे, उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले, उससे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा ना रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने कलोसियों के नाम पौलुस के पत्र से सुना। आज के पाठ का पहला वाक्य है, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। आप लोग ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है। एफेसियों के नाम पत्र पहला अध्याय चौथा वाक्य में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले हम लोगों को यीशु में चुना, जिससे हम यीशु से संयुक्त होकर उनकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने रहें। तो ईश्वर ने हम लोगों को चुना है संसार की सृष्टि से पहले, क्या के लिए? ताकि हम लोग यीशु से संयुक्त होकर उनकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने रहें, पवित्र बन जाए। ये पवित्रता हमारा काम नहीं है, ये पवित्रता ईश्वर हमको देते हैं। और हम लोग बाइबल से पढ़ते हैं, वचन से पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमको ये पवित्रता दिया है। इब्रानियों के नाम पत्र के 10वां अध्याय के 10वां वाक्य, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। और 14वां वाक्य,
वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। तो ईश्वर ने हमारे लिए अपना कार्य कर चुका है, कर दिया है, और हम लोगों को इसको पहचानना है और पहचान करके इसके अनुसार जीवन बिताना है। हम संत पौलुस का ही पत्र गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में इसी प्रकार पढ़ते हैं। पौलुस बोलते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, प्रभु यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं जो जीवन जीता हूं उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत प्रभु यीशु में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया है। तो पौलुस बोलते हैं, अब मैं जीवित नहीं रहा, प्रभु यीशु मुझ में जीवित है। तो यदि यीशु जीवित है तो हमारे अंदर और हमारे जीवन द्वारा यीशु का वर्ताव प्रकट होना है, यीशु का जीवन प्रकट होना है। इसलिए हम लोग आज के पाठ में पढ़ते हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता, सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। मानिए सारा स्वभाव धारण करना है। जैसे कपड़ा हम लोग धारण करते हैं, लोग सबसे पहले हमारे कपड़े को देखते हैं, है ना, ये बाहरी चिन्ह है कपड़ा। तो इसी प्रकार हमारा स्वभाव यीशु का स्वभाव होना है, ताकि लोग हमारे जीवन में यीशु को देख सके। और हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं। पौलुस बोलते हैं आज के पाठ में, मसीह की शांति आपके हृदयों में राज करे, इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। मसीह की शांति। यीशु ने संत योहन के सुसमाचार के 14वां अध्याय के 27वां वाक्य में इसी प्रकार कहा है, मैं शांति छोड़कर जाता हूं, मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूं। इस संसार की शांति जैसी नहीं है, भीरु मत बनो। तो यीशु हम लोगों को शांति देते हैं। यीशु की शांति क्या है? ये शांति है मृत्यु पर विजय पाने की शांति, आनंद जीवन की शांति, पाप पर और बुराई पर विजय पाने की शांति। जब हम लोग मृत्यु में रहते हैं या मृत्यु के वश में है, हमारे हृदय में डर है। हम इब्रानियों के नाम पत्र के 2 अध्याय के 14वां भाग में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मसीह हमारे समान मनुष्य बने, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और दासता में जीवन बिताने वाले लोगों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। दासता में जीवन बिताने वाले लोगों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। हम मृत्यु की दासता में है, पाप की दासता में है। पाप का वेतन मृत्यु है। जब ये पाप से और मृत्यु से जब हमको मुक्ति मिलती है तो हम लोग दासता में नहीं हैं। तो ये दासता में जीवन बिताने वालों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। हर डर के पीछे मृत्यु का डर है। जब मेरे अंदर डर है तो मेरे अंदर शांति नहीं है। तो यीशु ये शांति देते हैं, आनंद जीवन की शांति। हम तिमोथी के नाम पौलुस के 2 पत्र के 1 अध्याय के 10वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मसीह मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा आनंद जीवन को आलोकित कर दिया।
मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अनंत जीवन को अलौकित कर दिया। ये अनंत जीवन, ये शांति, यही है शांति, परिपूर्ण जीवन। ये परिपूर्ण जीवन यीशु हम लोगों को देते हैं। और हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं, आप जो कुछ भी कहे या करे वह सब प्रभु के नाम पर किया करे, उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। यीशु के नाम पर करना या यीशु के नाम पर कहना माने जैसे यीशु करते हैं, जैसा यीशु कहेंगे या करेंगे उसी प्रकार करना, क्योंकि मैं मर चुका हूं, अब मेरे अंदर यीशु जीवित है। और उसके बाद आप लोग पिता ईश्वर को यीशु के द्वारा धन्यवाद देते रहें। हमारे जीवन शैली धन्यवाद का जीवन होना है। क्यों? हमको जो कुछ मिला है, हमारा यह जीवन, हमारी जो कुछ हमारे पास है, पाप को छोड़ करके हर चीज ईश्वर का दान है। इसलिए हम लोगों को ईश्वर को धन्यवाद देना है यीशु के द्वारा। पाप जो ईश्वर का नहीं है, यीशु ने उसको हटा दिया, हमारे लिए हमको पाप से मुक्त कर दिया। अभी हमारे जीवन में जो कुछ है ये सब ईश्वर का वरदान है। इसलिए यीशु के द्वारा हमको पिता ईश्वर को धन्यवाद देना है। धन्यवाद हमारे जीवन की शैली होनी चाहिए, वे ऑफ लाइफ। इसलिए भाई और बहनों, हम लोग ईश्वर से कृपा मांगते हैं, धन्यवाद का जीवन बिताने की कृपा हम मांगते हैं। आज का सुसमाचार हम लोगों ने संत लूकस के सुसमाचार से सुना। वहां पर यीशु कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे वैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि आज के सुसमाचार के सारांश एक वाक्य में बोलना है, वे मेरे समझ से मैं इस प्रकार बताऊंगा। वचन ये है, रोमियों के नाम पौलुस का पत्र 12वां अध्याय के 21वां वाक्य। वचन कहता है, बुराई से हार नहीं माने, भलाई द्वारा बुराई पर जीत हासिल करे। बुराई से हार नहीं माने, भलाई द्वारा बुराई पर जीत हासिल करे। यदि एक गाली देने वाले को मैं गाली देता हूं, बुराई की जीत हुई। यदि मैं उसके लिए आशीर्वाद मांगता हूं, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, भलाई की जीत हुई। यदि एक बुराई करने वाले के तरफ मैं बुराई करता हूं, बुराई की जीत हुई। यदि उसके लिए मैं भलाई करता हूं, भलाई की जीत हुई। संत पौलुस ही रोमियों के नाम पत्र में ही बोलते हैं, 12वां अध्याय का 20वां वाक्य, यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाए, और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाए, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। इसका मतलब क्या है? मेरा शत्रु भूखा है, उसको मैं पिलाता हूं, प्यासा है, पिलाता हूं, तो उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर मैं लगाता हूं। ये अंगार क्या है? ये अंगार साधारण आग नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा है। हम लोग पेंतकोस्त के दिन प्रेरितों का अनुभव पढ़ते हैं। पेंतकोस्त के दिन आया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। कैसे उतरा? आग के रूप में उतरा
और आग उसके सिर पर जीभ के रूप में आया। सब लोगों ने उसको देखा और उनके जीवन में परिवर्तन आया। जब मैं अपने शत्रु के लिए भलाई करता हूँ तब मैं उसको पवित्र आत्मा देता हूँ, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके अंदर उसके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। और ना केवल उसको बल्कि मुझे भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। तो भाई और बहनों, हम लोग प्रभु से कृपा मांगेंगे, बुराई से हार नहीं माने, भलाई द्वारा बुराई पर जीत हासिल करे। आज के सुसमाचार में फिर यीशु कहते हैं, दयालु बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता दयालु है। हम संत मत्ती के सुसमाचार में बढ़ते हैं। इसी संदर्भ में यीशु बोलते हैं, पूर्ण बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता पूर्ण है। तो ये दयालुता और पूर्णता बराबर है। जब हम लोग दूसरों के प्रति दयालु बनते हैं, कंपैशन तो हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, तब हम लोग ईश्वर के समान बन जाते हैं, तब हम लोग ईश्वर की पूर्णता को अपनाते हैं। तो हमको उनके प्रति दयालु बनना है। तो जब हम लोग सोचते हैं सब लोगों को प्यार करना है, कई लोगों की एक समस्या है, कैसे मैं सब लोगों को प्यार कर सकता हूँ। तो दो प्रकार का प्रेम है। एक है हम लोग बोलते हैं इमोशनल लव, भावुकता। ये इमोशनल लव कुछ ही लोगों से मैं कर सकता हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के प्रति उसको इमोशनल लव प्रेम है, तो भावुकता के साथ वो प्रेम करते हैं। एक दूसरे के बच्चे को वो माँ इसी प्रकार प्रेम नहीं करती है। लेकिन हमको सबों को प्रेम करना है। इसका मतलब है कि एक इंटेलेक्चुअल लव है, एक इमोशनल लव है, दूसरा इंटेलेक्चुअल लव, बौद्धिक प्रेम जैसे हम लोग शायद बोल सकते हैं। तो वो क्या है, मैं सबों के लिए भलाई चाहता हूं। जब मैं सबों के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरा शत्रु कोई भी क्यों ना हो, उसके लिए जब मैं भलाई मांगता हूं, प्रार्थना करता हूं, ईश्वर चाहते हैं, उसकी मुक्ति चाहते हैं। हम लोग वही पढ़ते हैं तिमोथी के नाम पत्र में, ईश्वर चाहता है सब लोग सत्य को जाने और मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि एक ही ईश्वर है। ईश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ अर्थात यीशु मसीह, जिन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। तिमोथी के नाम पौलुस का पहला पत्र 2 अध्याय से। तो भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं। ये बुराई पर हमको जीत हासिल करना है। जब हम लोग भलाई करेंगे, दूसरों के लिए भी करेंगे, इसके द्वारा हमारे अंदर भी जो बुराई है उससे हम लोग जीत हासिल करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, हम तेरे वचनों के लिए आज तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा हम सबों को पवित्र बनाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, इस पवित्रता का जीवन बिताने के लिए हम सबों को कृपा दीजिए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको
और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।